धर्म की किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है। बस ये हम अपना मत रखते हुए ये विषय को रख रहे हैं। नमो बुद्धाय। तो आज हम जिस विषय के बारे में समझने वाले हैं वो यह है कि बुद्ध ने ईश्वर को क्यों नकारा, या बुद्ध ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं, या भगवान की शिक्षा में, बुद्ध की शिक्षा में ईश्वर को स्थान क्यों नहीं है। सबसे पहले इस विषय पे बोलने के लिए मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे किसी भी धर्म की किसी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना है। बस ये हम अपना मत रखते हुए ये विषय को रख रहे हैं। क्यों हम इसको नहीं मानते इसलिए बताना चाहते हैं, क्या कारण है। तो सबसे पहले इस विषय पे कहने से शुरुआत करने के पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ईश्वर को क्यों मानना शुरू किया गया, या क्या आवश्यकता थी। क्योंकि बिना आवश्यकता के तो मनुष्य कोई काम करता नहीं। जब कोई आवश्यकता महसूस होती है या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब जाके किसी भी संकल्पना की या किसी भी वस्तु की या किसी भी विचार की समाज में नींव रखी जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है तो पूरा एक समाज के रूप में, एक बड़ी आबादी के रूप में इस संकल्पना को आज और आदिम समय में भी स्वीकार किया गया है। तो क्या आवश्यकता थी कि ईश्वर की संकल्पना रचनी पड़ी, ईश्वर के कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी, और इसे इतनी बड़ी तादाद में आज भी स्वीकार किया जाता है कहीं ना कहीं। और हम देखते हैं कि सिर्फ इसको स्वीकार नहीं किया गया बल्कि इसको और अच्छी प्रकार से अलंकारित भी किया गया। इसमें नए नए गुणों की, इसके गुणों की चर्चा की गई है। इसे भिन्न भिन्न स्वरूप में इसकी व्याख्या की गई है, परिभाषा की गई है। जैसे मानव विकसित हुआ तो सिर्फ मानव स्वयं विकसित नहीं हुआ बल्कि उसने ईश्वर की संकल्पना को भी क्या किया, विकसित किया। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं इसके दो कारण समझता हूँ, ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार करने के और उसके स्वरूप को इतना विकसित करने के। सबसे पहला, एक मानव में प्रश्न थे। मानव मस्तिष्क में जो मानवीय मन था वो क्यूरियस था, उसके पास कई सारे प्रश्न थे और उन प्रश्नों के उत्तर चाहता था, इसलिए उसने ईश्वर को रचा। दूसरा, मानव दुखी भी था। मानव के पास भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे दुख थे, भय थे, व्याकुलता थी। उन भय व्याकुलता को सहारा देने के लिए, उनको दूर करने के लिए भी मानव ने ईश्वर की संकल्पना रची। और याद रखिएगा, ये दो कारणों के कारण ही आदम मानव एक विकसित मानव हो पाया, क्योंकि बस प्रश्न थे और दुख थे। विज्ञान भी इतना इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास प्रश्न थे और दुख थे। कई सारे जो रिसर्च है वो प्रश्नों के, क्यूरियोसिटी के कारण सुलझे, और कई सारे जो हम संसाधन देखते हैं वो हमें दुख था, और वो दुख से सुख की आशा के कारण हमने कई सारी चीजें का आविष्कार किया। तो प्रश्न और दुख, ये दो बातों ने क्या किया है, मानव को इवॉल्व किया है, मानव को विकसित किया है। तो उन्हीं दो बातों पे हम चर्चा करते हैं और इन्हीं दो बातों ने ईश्वर को भी स्थान दिया है। अभी प्रश्न, जब हम ईश्वर की संकल्पना रच देते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर काफी आसान हो जाते हैं देना। सबसे पहला, कॉस्मोलॉजिकल क्वेश्चन, अर्थात ब्रह्मांड के संदर्भ में प्रश्न जो होते हैं। जिस प्रकार जो आदिम मानव था, जो विकसित नहीं था, आप देखते हैं आदिम मानव के पास कई सारे प्रश्न थे कि बारिश कैसे हो रही है, बिजली कैसे आ रही है, आग कैसे लग रही है। तो इसलिए आदिम मानव में हमें देखते हैं कि उन्होंने इसके लिए किसी प्राकृत ऐसी शक्तियों पे विश्वास करना शुरू किया, और इसी विचार ने आगे जाके ईश्वर का स्थान ले लिया। और यही भी कारण है कि हम आदिम जो मानव था उसके ईश्वर की संकल्पना उतनी विकसित संकल्पना नहीं है। उसका ईश्वर कारुणिक नहीं है, उसका ईश्वर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वशक्ति, सर्वदृष्टाकार नहीं है। आप आदिम मानव की ईश्वर की संकल्पना देखेंगे तो बहुत सरल है। उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या भी है, वो लालची भी है। ये सारे गुणों से, मतलब जो प्रवृत्ति मानव में थी वही प्रवृत्ति हमें आदिम मानव के ईश्वर में भी देखने के लिए मिलती है। मतलब जैसा उसने खुद को समझा वही उसने ईश्वर को भी समझा। उतना विकसित भी नहीं मिलता है। और आदिम समय में हमें कई सारे ईश्वर देखने के लिए मिलते हैं। आग का अलग, पृथ्वी का अलग, हर हर। तो इससे हम फिलोसॉफी के लैंग्वेज में पॉलीथिज्म कहते हैं, बहुईश्वरवाद। और इंडियन कंटेक्स्ट में स्पेशली मैक्सवेल ने अच्छा नाम दिया क्योनिथिज्म, जिसमें हर ईश्वर, हर देवी देवता हमें परिपूर्ण ईश्वर के रूप में देखने के लिए मिलता है। पर जैसे मानव विकसित हुआ, मानव की विचार दृढ़ हुआ, हमें देखता है कि वही पॉलीथिज्म आगे जाके हमें मोनोथिज्म देखने को मिलता है, मतलब एक ईश्वरवाद।
उस एक ईश्वर वाक्य में संरचना, जो कि आगे और समय के हिसाब जैसा मानव विकसित हुआ वैसे वैसे वो एक ईश्वरवाद की संकल्पना भी और विकसित होते गए। अब ये ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, इस चीज को, इस प्रश्नों ने ईश्वर की संकल्पना को और मजबूत किया। क्योंकि ये विचार ईश्वर को अगर आपने गढ़ दिया तो ये सारे सवालों के जवाब देना काफी आसान हो जाते हैं, जिसमें कई सारे आर्गुमेंट से रखे गए कि जो ब्रह्मांड इतना फाइन ट्यून है, मतलब इतना सुव्यवस्थित है, हर चीज अपनी जगह पे एकदम ठीक प्रतीत हो रही है, तो कोई तो ईश्वर होगा, तभी ज्यादा ठीक प्रकार से चल रहा है, मतलब फाइन ट्यून का आर्गुमेंट रखा गया। फिर दूसरा आर्गुमेंट रखा गया इंटेलिजेंट डिजाइन, कितना अच्छी प्रकार से इसे डिजाइन किया गया है। जैसे कि हम घर डिजाइन करते हैं, कोई मशीन डिजाइन करते हैं, तो कोई ना कोई डिजाइन करने वाला होता है, तो वो इंटेलिजेंट डिजाइनर ईश्वर है। फिर किसने रखा फर्स्ट कॉज, फर्स्ट कॉज मतलब हर चीज का कोई ना कोई कारण दिख रहा है, तो पृथ्वी भी किसी ना किसी कारण से आई होंगी, तो ईश्वर उसका प्रथम कारण है। क्योंकि अगर कार्य कारण की श्रृंखला देखेंगे तो हर चीज का पीछे कोई ना कोई कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिलोसॉफी में टर्मिनोलॉजी है कि इन्फिनिट रिग्रेशन, अर्थात अगर कारण की खोज में जाएंगे तो कारण के पीछे कई सारे कारण निकल जाएंगे और कोई कारण नहीं मिलेगा, पर ईश्वर वो ऐसा एक अकारण है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तो ये सारे विचारों के कारण ईश्वर की संकल्पना और आसान हो जाती है, ईश्वर को रचना और आसान हो जाता है, और ईश्वर को यहाँ पे डाल देने से कई सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं। फिर वो ईश्वर को लेके ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हो, टेलोलॉजिकल आर्गुमेंट हो या कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट हो, इन सभी सवालों का जवाब देना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं ब्रह्मांड को लेके हो गया। फिर जब थ्योरी ऑफ कर्मा को लेके भी आ जाता है, जब हम ईश्वर को बिठा देते हैं बीच में, तो थ्योरी ऑफ कर्मा भी काफी आसान हो जाती है समझाना। आप देखिएगा, जब आप थ्योरी ऑफ कर्मा अगर आपको समझाना आसान तरीके से हो तो आप ईश्वर को समझा दो। ईश्वर कैसा है, ऑमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंस और ओमनीशाइंस, अर्थात ऑमनीपोटेंट मतलब जो सर्वशक्तिमान है, जो आपको आपके कर्मों का फल देगा ही देगा। ओमनी प्रेजेंस मतलब जो हर जगह मौजूद है, आपके हर कर्मों को देख रहा है। और ओमनीशियंस जो सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जान सकता है, उसे पता है कि क्या होने वाला है। तो इस प्रकार सर्वदृष्टा, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान इसे ईश्वर की संकल्पना रख दी तो कर्म के सिद्धांत को समझाना आसान हो जाता है। फिर उसी प्रकार साइकोलॉजिकल नीड, अर्थात कि आस्था, आशा, विश्वास और श्रद्धा, अगर इन मूल्यों को मानव में स्थापित करना है तो ईश्वर की संकल्पना काफी आसान हो जाती है, क्योंकि ये मूल्य काफी आवश्यक होते हैं किसी भी एक व्यक्ति के उन्नति के लिए भी, शांति प्रदान करने के लिए भी, आध्यात्मिक रूप से उसे विकसित करने के लिए भी, और एक पूरे समाज को, सोसाइटी को जोड़ रखने के लिए, बांध रखने के लिए, और सोसाइटी में, समाज में एक रूपता लाने के लिए, नियमता लाने के लिए, नैतिकता लाने के लिए ईश्वर की संकल्पना काफी आसान हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये सारे कारणों के कारण से, और दुख, आप ईश्वर पर विश्वास रखो, आशा प्रदान करता है, तो ये सारे कारणों के कारण से हमने ईश्वर को रचा, और ये सारी बातें ईश्वर को रचने के कारण से इन सब का जवाब हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब सवाल यह आता है कि ये सारी बातें, इन सारे सवालों का जवाब बुद्ध ने बिना ईश्वर की संकल्पना के दिए, और उनको बिना ईश्वर की संकल्पना के ये सारे सवालों के जवाब उत्तर मिले। तो जिन सवालों के जवाबों के लिए हमें ईश्वर, इस संकल्पना की आवश्यकता होती है, बुद्धिज्म में बुद्ध के ज्ञान से हमें ये सारे सवालों के जवाब बिना ईश्वर के मिल जाते हैं, तो फिर हम क्यों माने। उदाहरणार्थ कि जब हम ब्रह्मांड के बारे में विचार करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, और ब्रह्मांड इतने अच्छे स्वरूप में कैसे चल रहा है सिस्टमेटिकली, तो जिसको ये जानना है उसने बुद्धिज्म में कल्प की संकल्पना जान लीजिए कि कल्प क्या होता है, कल्प के प्रकार क्या होते हैं। इसके अलावा अगन्य सूत्र पढ़ लीजिए, चक्रवर्ती सूत्र पढ़ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि बिना ईश्वर के भी ब्रह्मांड कैसे निर्माण होता है और कैसे बार बार नष्ट होता है। बिना ईश्वर के भी उसमें आपको पूरी थ्योरी अच्छी मिल जाएंगी, है ना। फिर किसी को प्रश्न आ सकता कि हाँ ठीक है, ये सब कार्य कारण से उत्पन्न हो रहा है, पर प्रथम कारण क्या पे है, तो ये था कि प्रथम कारण तो बुद्ध ने बताया नहीं, तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो ये प्रथम कारण का प्रश्न सिर्फ कार्य कारण की श्रृंखला में नहीं आता है, बल्कि ये आता है ईश्वरवादी धर्म में भी। जब आप कहते हैं कि ईश्वर प्रथम कारण है, तो प्रथम कारण कहाँ से आया, वो भी कारण, तो भी तो कहना कि अस्तित्व में आया होगा, तो कैसे आया होगा। तो इसलिए ये दोनों इसमें प्रॉब्लमेटिक होता है। पर बाकी भगवान ने, बुद्ध ने बिना ईश्वर की संकल्पना से समझाया है कि कैसे मानव विकास हुआ है और कैसे पृथ्वी अस्तित्व में आई है। तो चलो इसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती ईश्वर की,
फिर दूसरा, भगवान ने जितने भी ये चीजें अस्तित्व में है, जितनी चीजें टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, उत्पन्न होती है, उन सभी को लेकर 3 गुण बताए, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए, 3 लक्षण बताए गए। वह है अनित्य, दुख, अनात्मा। जब ये 3 कारण हर उस चीज पर लागू होते जो उत्पन्न हो या जो अस्तित्व में है, तो फिर हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती है जो क्या होंगी, ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंस और ओमनी प्रेजेंस, अर्थात सर्वज्ञाता, सर्वजानकार और सर्वशक्तिमान। ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि हर चीज जो भी अस्तित्व में है उस पर अनित्य, दुख, अनात्मा का सिद्धांत लागू होता है, और ये विज्ञान भी मानता है। तीसरा जो कारण है कि ओमनी प्रेजेंस अर्थात सर्वज्ञाता, सर्वजानकार, यह भगवान ने खुद बुद्धत्व प्राप्त करके ये बताया है कि कोई मनुष्य भी चित्त की उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां पे वो सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ बन सकता है, और कोई एक नहीं, जिस किसी को भी बुद्ध होना होगा वो बुद्ध हो सकता है और ये अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसके पास से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यहां तक कि हम क्या देखते हैं कि बुद्ध ने इतने अच्छी प्रकार से कि मानव रूप और रूप के वर्गीकरण, कितने प्रकार के रूप है, चित्त, मन और मन के वर्गीकरण, ये सब भगवान बुद्ध ने बताया है। उनके सर्वज्ञ ज्ञान से आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। फिर इसके अलावा बुद्ध पट्टिच समुत्पाद का उपदेश देते हैं। पट्टिच समुत्पाद ये ऐसी शिक्षा है बुद्धिज्म में जिसके कारण से ईश्वर की संकल्पना बिल्कुल भी बेकार हो जाती है। उसको पढ़ने लगता है कि ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, बिना ईश्वर की जीवन के अनुभव और जीवन में दुख और सुख घटित हो रहा है, और वो कैसे हो सकता है और कैसे अपने जीवन में सुख घटित करना है, वो पट्टिच समुत्पाद पढ़ के जान के व्यक्ति समझ जाता है कि कैसे उसके दुख के लिए वो स्वयं कारण है। फिर यहां तक कि जो कर्म का सिद्धांत है, अब बुद्ध ने 16 प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं कर्मों के, और उन वर्गीकरण को समझाया कैटेगराइजेशन के साथ, और इसके अलावा उसका मैकेनिज्म भी बताया है पठान के साथ कि कैसे काम करता है, जिसमें किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, बिना ईश्वर के कैसे कर्म घटित होते हैं और कैसे कर्मों का फल मिलता है और उसके पीछे कैसा मैकेनिज्म काम करता है, ये पूरा बुद्ध ने बताया है। तो इसलिए भी फिर हमें ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि इसके अलावा भगवान ने ये पूरा जो भी घटनाएं घट रही है उसको पूरा फेनोमेना के रूप में समझाया है, और वो फेनोमेना के रूप में समझाते हुए उसका देखिए कितना विस्तार से भगवान ने स्पष्टीकरण बताया, और इस पूरे स्पष्टीकरण में बुद्ध को कहीं भी ईश्वर जैसा कोई तत्व नहीं मिला। जिससे आप गॉड पार्टिकल बोल सकते हैं, पार्टिकल भी पार्टिकल है, उसको गॉड के सेंस से मत लीजिए, तो कहीं भी ऐसा गॉड समान कोई तत्व, ईश्वर समान कोई तत्व बुद्ध को नहीं मिला। इस पूरे ब्रह्मांड को फेनोमेना के रूप में जानने के बावजूद भी, तो देखिए कितने तरीके से जाना इस फेनोमेना को, यानी इस पूरा फेनोमेना को फेनोमेना के रूप में कैटेगराइज करते हुए जो बुद्ध ने समझाया, तो इसमें कहीं भी इंडिपेंडेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंस और ओमनिशियंस ऐसा कोई भी एलिमेंट फेनोमेना नहीं दिखा। तो देखिए फेनोमेना को कैसे कैटेगराइज किया, बताते हैं बुद्ध इस पूरे घटनाओं को, पूरे ब्रह्मांड को कैटेगराइज करते हुए कि ये पूरा ब्रह्मांड कितने तरह के फेनोमेना से बना हुआ है, किस प्रकार से इसका फेनोमेना और नोमेना है। तो 5 एग्रीगेट, 6 सेंस फैकल्टीज, 6 सेंस ऑब्जेक्ट्स, 6 सेंस कॉन्शियसनेस, 6 सेंस कॉन्टैक्ट, 6 फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट ड्राइव वॉल्यूशन related to the 6 sense objects, craving for the 6 sense object, initial thought application to the 6 sense objects and thoughts sustained on them, then 6 elements, then 10 symbolic meditative device, 32 body parts, 12 bases, 18 elements, 22 faculties, 3 realms, 9 forms of being, 4 meditative states, 4 liberation, 4 meditative attainments, 12 links of dependent origination। तो इतनी सारी लिस्ट है जिसको बुद्ध ने फेनोमेना के रूप में कैटेगराइज किया, और इसी पूरे फेनोमेना के आधार पर ये सारी घटनाएं अस्तित्व में आ रही है, घटित हो रही है, फल विपाक हो रहा है। तो बुद्ध ने ये पूरा टेबल दिया है, पूरा चार्ट दिया है, इसलिए भी फिर हमें ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ तक कि अगर आप साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करेंगे तो साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आशा, बिलीव, फेथ, पीस, होप, फियर, ये सारे बिना ईश्वर को माने भी ह्यूमन में डेवलप कर सकते हैं। इसका उदाहरण अगर आपको जीता जाए उदाहरण देखना है तो ना सिर्फ हमें सोसाइटी के रूप में देखने के लिए मिलता है, बल्कि कंट्रीज के रूप में। आज थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार जैसे ये बुद्धिस्ट कंट्री है, बाय नेशन ये बुद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ पे भी बिलीव्स है, यहाँ पे भी फेथ है, यहाँ पे भी फियर है, यहाँ पे भी होप है, पीस है, सब कुछ है, और बिना किसी ईश्वर को माने गवर्न कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम ईश्वर को नहीं मानते। फिर दूसरा कि दुख,
कई अभी चलो ये सारे तो हो गए, पर कोई दुख दूर करने के लिए अगर ईश्वर को माने तो हमारे जीवन के दुख कम हो जाते हैं, दुख आसान हो जाते हैं। तो बुद्धिज्म में बिना ईश्वर को माने भी आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए मार्ग भी दिया है, 8 पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना की भावना सिखाई गई है, 40 प्रकार के कम्मठान, शमत भावना, मेडिटेशन टेक्निक्स बताई गई, थेरेपेटिक, पूरे थेरेपेटिक मेडिटेशन टेक्निक्स है। इसके अलावा उपाय कौशल जैसी संकल्पना बुद्धिज्म में सिखाई जाती है। महामंगल सूत्र का उपदेश दिया है बुद्ध ने, जिसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए और कौन सा कर्तव्य प्रथम और कौन सा कर्तव्य द्वितीय होना चाहिए, अर्थात प्रायोरिटीज के हिसाब से बुद्ध ने उसे कैटेगराइज किया है। फिर उसके बाद पराभव सूत्र की क्या करने से आपके जीवन में दुख आ सकते हैं, क्या करने से सोशल सफरिंग, सामाजिक दुख आपको प्राप्त होगा, क्या करने से व्यक्तिगत दुख आपको प्राप्त होगा, क्या करने से पारिवारिक दुख प्राप्त होगा, क्या करने से आपकी अवनीति होगा, क्या करने से आपका पतन होगा। ये पराभव सूत्र में भगवान ने बताया, जिसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि ईश्वर को मानो या ना मानो, उसमें कोई ऐसा बताया नहीं गया। इसके अलावा फिर सिगालोवा सूत्र बताया गया है कि व्यक्ति के स्वरूप में कैसी कैसी दुर्घटनाएं उसके जीवन में घटित हो सकती है, फिर चाहे ईश्वर को माने या ना माने। अगर वो हरकत करता है तो उसके साथ होंगी छोंगी, कोई मतलब नहीं ईश्वर को मानता है या किस धर्म को मानता है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी उस पर लागू होगा। इसके अलावा रक्षा के लिए भगवान ने आठनाटी सूत्र, मोर परिक्त, करनी में सूत्र का उपदेश दिया है। फिर रोगों के लिए भगवान ने गिरिमानंद सूत्र, भोजन सूत्र जैसा उपदेश दिया है। यहां तक कि आपको अगर ये दुख मुक्ति के उदाहरण भी देखने हैं तो आपको कई सारे भिक्षु देखने के लिए मिलेंगे, उनका जीवन, उनकी जीवनचर्या देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक कि कई सारे मोनेस्ट्रीज, और दलाई लामा की मोनेस्ट्री देख लो, जो पूरा रीजन बेस्ड उनका सिटी, उनका कंट्री है। यहाँ तक कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देखिए, जिन्होंने बौद्ध धर्म देके इतने समाज की स्थापना की है। जैसे कई सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। या अगर संक्षिप्त देखूं तो बुद्धिज्म में ईश्वर एक अननेसेसरी बर्डन है, एक अननेसेसरी बर्डन, जिसको एक्सेप्ट करने से सिर्फ आपका एक और बोझ बढ़ जाता है, जिसको बिना एक्सेप्ट किए भी आप क्या रह सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल, रैशनल, लॉजिकल रह सकते हैं। तो देन व्हाई वन एक्स्ट्रा मोर बर्डन। इसके अलावा चलो हम ईश्वर को मान भी लेते हैं, मान भी लेते ईश्वर को, लेकिन फिर एक प्रश्न आता कि इस पे भी अनेक मत हैं। किसी भी पंथ का, संप्रदाय का ईश्वर एक समान नहीं है, हर एक के भिन्न भिन्न मत है, एक दूसरे को आस्था है। अब ईश्वर में भी कैसे, स आकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सत, असत, कालातीत, कालाधीन, ऐसे अनेक प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। तो किस ईश्वर को माने हम, किस प्रकार के ईश्वर को माने? जब भी किसी ईश्वर को माने जाएंगे तो किसी कैटेगरी में आ जाएगा और बाकी कैटेगरी इनको अपोज करेंगे। ऐसा हुआ भी है इतिहास में। आप देखिए भारतीय परंपरा में शैवपंथी ने वैष्णवपंथी का कत्ल किया है, वैष्णवपंथी ने शैवपंथी का किया है, क्रिश्चियनिटी ने इस्लाम का किया, इस्लाम में क्रिश्चियनिटी, इवन सब सेक्ट में भी, क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक को मारा है, कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट को मारा है। तो क्यों, जबकि सब एक ईश्वर को बोलते हैं, पर वही गुणों के भिन्न आधार है क्या नहीं, सत असत कालातीत वगैरह ऐसे भिन्न भिन्न मिलते हैं। तो फिर किसको माने? चलो आपने रैशनली, लॉजिकली इन सभी को बराबर एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करते हुए समझा भी दिया, पर आखिर में ये लॉजिकल और रैशनल रहेगा, एम्पिरिकल नहीं रहेगा, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं रहेगा, सिर्फ मेटाफिजिकल फिलॉसफी बन के रह जाएंगी जब आप इसको लॉजिकल, रैशनल समझाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि सिर्फ मेटाफिजिकल, लॉजिकल, रैशनल ट्रूथ रहेगा ये, इसलिए भी आने वाले कई सारे फिलोसोफर फिर उसको काटेंगे, क्योंकि हर कोई इसको मान नहीं पाएगा। जैसे साइंस में हम मानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो वो कितना भी क्यों ना आ जाए, हर उसको मानेगा, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। पर अगर आप इसको रैशनली, लॉजिकली, मेटाफिजिकली ट्रुथ स्टैब्लिश भी कर लेते हैं, फिर भी आने वाले फिलोसोफर उसे काटेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। देखिए ना इतिहास में कितने स्कॉलर्स आके गए होंगे, कितने स्कॉलर्स ने कितनी सारी किताबें रखी गई है, कितनी सारी किताबें लिखी गई है ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए, अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स दिए, पर फिर भी आज वो ऑनगोइंग डिबेट है, वो डिबेट कभी रुकने वाला नहीं है। और ये सारा डिबेट इंसान को कितना व्याकुल करता है, कितनी अलग बात। तो क्यों इन सब चक्कर में हम गिरे, जब जीवन सुखी आसान शिक्षा से हो सकता है, शील समाधि प्रज्ञा से, जब एक साधारण सा जीवन जिया जा सकता है बिना ये सारे बर्डन को लिए। और अगर हमें ऐसा साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं मिल रहा, इसलिए इन सारे बाजू को अलग कर दिए और एक साधारण सा भगवान की शिक्षा में ये सारे कारणों के कारण से भगवान ने ईश्वर को नहीं माना। तो ये कारण है बुद्धिज्म में ईश्वर को ना मानने के। तो आशा करते हैं आपको ये समझा होगा। और आखिरी में सिर्फ इतना ही बोलूंगा
कि जिस प्रकार से हम देखते कि इतने सारे कारण से, इतने सारे साइकोलॉजिकल नीड्स वगैरह वगैरह बिना ईश्वर को माने भी जब वो किए जा सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए।